which was the first national park in India? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की। वैसे आज तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम पिछले 2 दिन से भी ये टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं। हमने पिछले 2 दिन में जो इसके बारे में पढ़ा वो था टेबुलेशन के कुछ मेन पार्ट्स, और साथ में कुछ डिफरेंस क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के बीच में जो आपकी टेबल को अच्छा बना सकता है, उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। जैसे हमें कैसे हमारी टेबल को नीट एंड क्लीन रखना है, कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे इफ़ेक्टिव बनाना है, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल और डॉटेड लाइन प्रेजेंटेशन। ये आपकी टेबल को और आपके प्रेजेंटेशन को और इफ़ेक्टिव अट्रैक्टिव बना सकता है। ये आपकी प्रेजेंटेशन को बेटर नहीं बेस्ट बनाता है। वैसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है इसके 2 और अलग नाम हैं, जैसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन और डॉटेड लाइन प्रेजेंटेशन। अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, इसकी डिफाइन से रिलेटेड। पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन implies presenting data items in simple, attractive, geometrical figures like bar graph, rectangular graph, circle graph, etc. जो पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो ऐसी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई किया जाता है जिसे आप सिंपल भी बनाना चाहते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाना चाहते हैं, आप उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर भी डालना चाहते हैं। अब ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है? ज्योमेट्रिकल फिगर मतलब ये होता है कि जिसमें आप ज्योमेट्री का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम मैथ्स में ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, कुछ बार ग्राफ्स के यूज़ से, कुछ रेक्टेंगुलर ग्राफ्स के यूज़ से, या फिर कुछ सर्कल ग्राफ्स के यूज़ से। तो हम जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें हम डाटा आइटम्स को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उनमें हमें ये तीनों चीज़ें नज़र आए, वो सिंपल भी दिखे, कुछ अट्रैक्टिव भी हो, और कुछ डायग्रामेटिक फिगर्स भी उनमें हो। तो आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये याद रखना है कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं कि कैसे हम हमारी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं, और उसके अलावा ये कि इसके 3 नाम होते हैं, डायग्रामेटिक, पिक्टोरियल और डॉटेड लाइन। चलते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की तरफ। अब एडवांटेजेस ऑफ डॉटेड लाइन प्रेजेंटेशन। डॉटेड लाइन प्रेजेंटेशन जो होती है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस। इससे हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? इसका फर्स्ट एडवांटेजेस है अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव। जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस होती हैं वो हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको अट्रैक्टिव तो बनाती ही है, साथ में इफ़ेक्टिव भी बना देती है। सामने वाला जो भी हमारी प्रेजेंटेशन को देखता है उसे हमने जो भी डाटाज आइटम्स प्रोवाइड कराए होते हैं उस प्रेजेंटेशन के अंदर, वो उसे जल्दी से जल्दी समझ आ जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। वो उसे एक बार अगर देख लेता है तो उसे बार बार उसे देखने की या उसके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। ये होता है फर्स्ट पॉइंट जो हमारी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड है हमारा सिंपल एंड कंप्रेहेंसिबल प्रेजेंटेशन। हमारी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो सिंपल दिखे, बट उसमें सारे जो पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट डाटाज हैं, वो सब कवर हो जाए। इसका ही नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ऑफ लेबर एंड टाइम, कि जो इकोनॉमिक्स में लेबर और टाइम क्या लो दिया हुआ है। जैसे कि हम लेबर भी कर रहे हैं और उसमें अपना टाइम भी प्रेजेंट कर रहे हैं, बट हमें साथ में स्मार्ट वर्क भी करना होगा। हार्ड वर्क तो हम करते ही हैं,
बट अगर हम हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो उन तीनों चीज़ों से, जो मैंने आपको पहले बताया, सिंपल, अट्रैक्टिव और ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इन तीनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेस्ट बन सकती है। थर्ड है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। जो हमारी टेबुलेशन वाली प्रेजेंटेशन होती है या फिर क्लासिफिकेशन वाली प्रेजेंटेशन होती है, या हम जो अभी पढ़ रहे हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशंस होती है ये हमें हमारे डाटास को एक दूसरे से कंपेयर करने में हेल्प करती है। मतलब हम किसी भी डाटा को आराम से, जल्दी से कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से और समझ सकते हैं कि किस डाटा में क्या चीज़ है, किस में क्या चीज़। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मल। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें कुछ एंटरटेनमेंट के सोर्स भी होते हैं और एक इनफॉर्मल सोर्स जो होता है वो भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में मेनली होता ही है, क्योंकि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होती है वो हमें एक इनफॉर्मल तरीका भी सिखा देती है कि हमें हमारी प्रेजेंटेशन को इनफॉर्मली कैसे प्रेजेंट करना है। तो जो हम हमारी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं किसी के भी सामने, तो वो प्रेजेंटेशन और ज़्यादा बेहतर बन जाती है। चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन था, विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? कौन सा पहला नेशनल पार्क है जो इंडिया में बना था? तो उसका नाम है हेली नेशनल पार्क। सो थैंक यू guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.